DIY डिजिटल ड्रामा शेड बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सुबह होते ही फजर जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैं निकाह नहीं कर सकती तुमसे। इस पर वो कहती है कि मैंने जो है वो घर जाना है। इस पर शेड जो होता है वो वजह को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती ही नहीं। दूसरी तरफ शेड की बहनें जो होती हैं वो तो निकाह की तैयारी कर रही होती है और वो कहती है कि मैं तो निकाह पर ये पहनूंगा और मैं ये पहनूंगी। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो इन लोगों की मदद करा रही होती है लेकिन जैसे ही फजर को बाहर जाते हुए देखते हैं तो वो पूछते हैं क्या हुआ। इस पर उसकी बड़ी वालदा जो होती है वो कहती है कि ये निकाह नहीं होगा क्योंकि फजर ने जो है वो इसे निकाह के लिए निकाल कर दिया है। इस पर ये बात जाकर जो है वो शेर के चच्चू को बताती है। इस पर वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती। शेर ने जो है वो तो हम लोगों को गैर ही कर दिया है, हम तो कुछ भी नहीं कहते अब शेर को। इस पर शेर की वालदा जो होती है वो कहते हैं कि ये आपके लिए हमारे लिए दोनों के लिए बेहतर है कि आप ना ही कुछ कहें तो अब बेहतर है। इस पर इसका जो चच्चू होता है वो खामोश हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों की अकड़ तो मैं ऐसे तोड़ूंगा कि तुम लोग जो है वो सोचते रहोगे कि तुम लोगों के साथ हुआ क्या है। इस पर शेर जो होता है वो जैसे फजर जाती है तो शेर अपने नौकर को कहता है कि तुम जाओ इसके पास, इसके पीछे और ख्याल रखना है इसका। इस पर शेर भी जो होता है वो भी पीछे चला जाता है। फजर जो होते हैं वो जैसे ही अपने वालिद के घर जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखती है कि तो ऑलरेडी फजर के नाम के कुल हो रहे होते हैं। इस पर फजर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है और बहुत ज़्यादा रोती है और वो कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दें। इस पर उसके वालिद जो होते हैं उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। इस पर शेर जो होता है वो आगे आ जाता है, उसको पकड़ लेता है। इस पर फजर जो होती है वो कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते ये सब कुछ किया था और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती। इस पर शेर की जो फजर की जो फूफी होती है वो कहती है कि तुमने तो ऐसा धोखा अपने वालिद को दिया है जो कोई भी बेटी अपने वालिद को नहीं दे सकती, लेकिन तुमने अपने वालिद को जिंदा ही मार के रख दिया है। इस पर जो होती है वजह बहुत ज़्यादा बदीदा होते हैं और अपने वालिद से बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगते हैं। इस पर उसका वालिद जैसे उसको बाहर निकालता है तो वॉचमैन को कहता है कि अगर ये दोबारा आए तो इसको गोली मार देना। इस पर शेर जो होता है वो फजर को कहता है कि चलो यहाँ से, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। इस पर फजर जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर वो दरवाज़ा बार बार नॉक करते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा खुलता ही नहीं। अगर फजर जो होती है वो शेर के साथ उसके घर आ जाती है। जैसे ही घर आते हैं तो फजर जो होती है वो शेर को कहती है कि मुझे मोबाइल दो। इस पर वो अपना मोबाइल देता है तो वो करती है डॉक्टर को कॉल, और डॉक्टर को कॉल करके कहती है कि मैं जॉब पर आना चाहती हूँ, पहले मुझे कोई फैमिली इशू थे इसी वजह से मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर सकती और मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, क्या मुझे हॉस्पिटल में रहने की भी जगह मिल सकती है। इस पर वो कहते हैं कि हाँ मिल जाएगी। इस पर शेर जो होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं जाने की, तुम यहाँ पे मेरे साथ रह सकती हो, तुम्हारा घर है। इस पर जो होती है फजर वो कहती है कि नहीं तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, काश तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर ना होता तो मैं तुम्हें जान से मारती, या तुम बाज होते तो मैं तुम्हें कब का जान से मार के अपने बाप के सामने पेश कर देती। मैं उनकी मोहब्बत हासिल करना चाहते थे लेकिन तुमने मुझे उनके सिर्फ और सिर्फ नफरत दे दी। इस पर शेर जो होता है वो कहता है पछता रही हो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अभी भी जान से मार सकती है। इस पर फजर जो होती है वो कहती है कि बस मुझे यहाँ से जाना है। इस पर वजह जो होती है वो जैसे हॉस्पिटल ज्वाइन करती है तो शेर भी वहीं चला जाता है। तो फजर जैसे ही बाहर जाती है तो शेर वहीं पर खड़ा होता है। इस पर फजर जो होती है उसको देख कर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि तुम्हें मेरा पीछे छोड़ देना चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूँ लेकिन ये दिल जो है वो मानता ही नहीं। इस पर वो बार बार उसके पीछे जाता है। इस पर फजर जो होती है वो कहती है कि क्या है तुम चले जाओ यहाँ से। इस पर शेर जो होता है वो घर आ जाता है। दूसरी तरफ शेर जो होता है वो अपने वालिद के कातलों को ढूंढ रहा होता है और वो कहता है कि उन लोगों को ढूंढ के जो है वो मैं जान से मार दूंगा, जिन लोगों ने मेरे बाप को जो है वो जान से मारा मैं उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शेर का चच्चू जो होता है वो कहता है कि इसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि ये शेर भी जो है वो भी कमज़ोर हो जाएगा, लागड़ हो जाएगा, इसको समझ ही नहीं आएगी इसके साथ हुआ क्या है। दूसरी तरफ शेर जो होता है वो फजर को जो है वो हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन फजर जो होती है वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ फजर के वालिद जो होते हैं वो फजर के बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही उनकी वालदा आती है और वो कहती है कि आप जो है वो फजर को माफ़ कर दें, वो सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आई थी। इस पर वो कहता है कि बस आप उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। दूसरी तरफ फजर के दद्दू जो होता है वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो समीर के नाम कर देते हैं और जैसे ही समीर के नाम होते हैं तो फजर की पप्पा जो होती है ताज बीबी वो बहुत ज़्यादा बदीदा होती है और वो कहती है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपने उसके नाम कर दी और मेरी नेकियां कहाँ गई, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारी बेटियों को दिया जाता है वो मैंने तुम्हें दे दिया है और मेरा वारिस जो है वो ये समीर है, तो इसी वजह से मैं अभी ज़िंदा हूँ, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसके नाम करके जाना। और तुम गंदम खाती रहो, तुम्हें किसी ने रोका है, तुम वहाँ से अनाज उठाती रहो, तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने वारिस के नाम तो करनी ही है और यही मेरा अमीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ जैसे ही ताज बीबी को कहते हैं कि आके मुझे मेडिसिन तो दे दो। इस पर वो कहती है कि जब सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी तो ये जिम्मेदारी भी उसी को दे दें। इस पर उसके वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है समीर को बुलाओ और वो समीर को कहते हैं कि आज से बेटा तुमने मुझे ये सारी मेडिसिन देनी है और किस टाइम पे देनी है तुम देख लो। इस पर समीर जो होता है वो कहते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ आपको जो है वो टाइम पे दिया करूँगा। जैसे ही ताज बीबी आती है तो वो कहती है कि अब्बा जी आप मेरे
ऐसा सही नहीं कर रहे। इस पर वो कहता है कि तुम्हें नहीं तो कहा था कि ये ज़िम्मेदारी भी समीर को दे दो, तो इसलिए मैंने ये ज़िम्मेदारी भी समीर को दे दी, अब तुम जाओ यहाँ से। इस पर जो होती है ताज बीबी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ, वो कहती है कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी भी इन लोगों ने जो है वो अपने पोते के नाम कर दिया और मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं बचा। इस पर वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होती है। अगर आप लोगों को ड्रामा शेड पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।